फाइनली भारतीय टीम ने वो कर दिखाया जिसके लिए लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे। जिस प्लेइंग 11 की पजल को सॉल्व करने के लिए इतनी कसमकस चल रही थी, इतनी मशक्कत चल रही थी, फाइनली मुझे लगता है कि वो प्लेइंग 11 क्वार्टर फाइनल तक आते आते, हाँ ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल ही था, करो या मरो था, अगर यहाँ हार जाते तो बाहर हो जाते। वो जो प्लेइंग 11 है वो यहाँ पर संभलता हुआ और सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। इतने समय से भारत जीत भी रहा था लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन इस जीत ने भारत को सेमीफाइनल के दहलीज पर ही पहुंचा दिया है। कंप्लीट हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि ये जो जीत है वो हमें पूरी तरह से संतुष्टि लेकर के आई है, सेटिस्फैक्शन लेकर के आया है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। इतना 196 रन का जो टारगेट है ये आसान नहीं होता है, खास तौर पर उस जगह पर जहां पर आपको या तो बाहर हैं या तो अंदर हैं वाली स्थिति होती है। 2016 में ऐसी ही कोई एक स्थिति थी जब वेस्ट इंडीज ने फेंटा लगाया था हमारा, और आज जस्ट उल्टा हुआ है, हमने वेस्ट इंडीज का फेंटा लगाया और उस जीत के हीरो रहे हैं हमारे संजू सैमसन, जिनके लिए हम लोगों ने बहुत कैंपेनिंग की थी कि संजू सैमसन को लेना चाहिए, उसके अंदर बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है, 3 सेंचुरी लगा चुका है जो बंदा, वो आखिर इस प्रकार से अंदर बाहर क्यों हो रहा है। लेकिन उसकी जगह फिक्स नहीं थी, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, लेकिन उसको जब न्यूजीलैंड दौरे पर उसको पूरे मैच दिए गए तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। और स्टार्टिंग के मैचों में जो संजू सैमसन थे वो हमारे प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ था उसके बाद से ये खबर उठने लगी कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लगातार जो मैचेस हम लोग जीत रहे थे वो तो चूंकि बैट्समैन बहुत ज़्यादा है, T20 फॉर्मेट है, तो कोई एक आध बैट्समैन भी कहीं पर अगर टिक जाता है, लग जाता है तो मामला ठीक हो जाता है। एंकरिंग की जो पोजीशन थी, और वो एंकरिंग जो विराट कोहली किया करते थे कि पहली गेंद से लेकर के आखिरी गेंद तक, जब इंडिया जब तक जीत नहीं जाता था तब तक वो पिच पे टिके रहते थे, वो एंकरिंग का काम करता हुआ कोई खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज मौका भी था और दस्तूर भी था। अगर वो चाहते तो शतक के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा मिस हिट नहीं किया। आज पूरी पारी उनकी कंट्रोल्ड थी, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 50 गेंदों पर उन्होंने 97 रन बनाए। 3 रन घट जरूर गए हैं सेंचुरी से, अगर वो चाहते तो पूरा कर लेते, लेकिन वो जो पर्सनल माइलस्टोन है उसको तवज्जो देने की बजाय उन्होंने इंडिया की जीत और इंडिया की जीत में एंकरिंग करने को प्राथमिकता दी। और फाइनली भारत सेमीफाइनल में है। हाँ, एक और बात याद आती है, वो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है जो घूस लेते हुए पकड़ा गया था, वो इडियट, वो मूर्ख जो पूरी तरह से सट्टेबाजी में लिप्त था, वो बेगैरत इंसान बार बार भविष्यवाणियां करता है। अरे तू अपनी भविष्यवाणी कर ले भाई। उसने बोला था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, पहुंच गया, कर ले अब जब मुकालिक पुतवा ले। समझ नहीं आता साला कि अपना घर आग लग रहा है, उसको नहीं संभाल पा रहे हो, इंडिया नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच गया। अब जिस स्थिति में इंडिया है उस स्थिति के बाद भारत फाइनल का भी प्रबल दावेदार हो गया है। मुझे तो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बहुत ज़्यादा किस्मत खराब नहीं हुई तो इसके बाद जो भारत की स्थिति बनने वाली है वो बहुत शानदार बनने वाली है। लेकिन इन तमाम अच्छाइयों के साथ ही कुछ बुराइयां भी हैं। सूर्य कुमार यादव मुझे किसी भी एंगल से रंग और ढंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा, आप हर बॉल पे हिट करो, ठीक बात है, लेकिन ऐसे आप अनुशासनहीन शॉट खेलकर आप देख रहे हैं ना ऋषभ पंत की क्या दुर्गति हुई है। ये भारत है, ये भारतीय टीम है, ये आपको सराखों पे बिठाना भी जानता है और आपको 1 सेकेंड में शिखर से यानी कि अर्श से फर्श पर लाना भी जानता है। यानी आप इस प्रकार से बेगैरत शॉट खेलोगे, आप गैर जिम्मेदाराना अंदाज में जाओगे तो ये भारतीय टीम है, बहुत बड़ी फहरिस्त है, पीछे वैभव सूर्यवंशी वगैरह वगैरह नंबर में लगे हुए हैं। आपको ऋषभ पंत से सीखना चाहिए। 1000 बार सुनील गावस्कर ने समझाया था कि आप फुल शॉट मत खेलो, आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलो, सिचुएशन को रीड करो और आगे बढ़ो। ऐसा थोड़ी ना कि हर बॉल पे आप 6 हिट करोगे, नहीं कर सकते हो। तो आप समय रहते
संभल जाएं तो बेहतर है। अगर समय रहते नहीं संभलेंगे, आपको कोच बदलना चाहिए। आपको युवराज सिंह ने जितना सिखाना था उतना सिखा दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, युवराज सिंह भी स्पिन के सामने और शॉर्ट पिच गेंदों के सामने हमेशा स्ट्रगल करते थे। तो आपको एक ऐसा कोच चाहिए जो उस कमी को पूरा कर दे। गुरु आपके वही रहेंगे, लेकिन समय के साथ हमारे सिलेबस में बदलाव करने की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए कुछ अलग एक्सपर्ट्स लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभिषेक शर्मा की बात करूँगा। थोड़ा सा वो अनलकी रहे, अपने ईशान किशन अच्छे टच में लग रहे थे, अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, वो हाथ में चला गया तो उसमें तो अपन को ज़्यादा बात नहीं। शिवम दुबे जब भी आता है बच्चा ड्रेसिंग रूम से तैयार होकर के आता है, क्या शानदार कॉन्फिडेंट उसके दोनों शॉट थे और बहुत बढ़िया तरीके से लास्ट में जब लग रहा था मैच फंस रहा है। अपने हार्दिक पांड्या अच्छे टच में है, लेकिन थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हार्दिक भाऊ आप ही वो एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे एक बार फिर फाइनल में। फाइनल में आपके बिना टीम अंदर नहीं जा सकती है। कुल मिलाकर के सूर्य कुमार यादव को संभालना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता ये आदमी आखिर किस लेवल का है, कितना टेम्परामेंट झेला जाएगा। इतना नहीं हो सकता है, आपको तो कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ेगा। फिलहाल खुशियों का मौका है, हम लोग सेमीफाइनल में हैं और वेस्ट इंडीज को 2016 का बदला हमने अपने घर पे ले लिया है। वो वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही था जब हमें उन्होंने हराया था, सेमीफाइनल में हमें बाहर किया था, और आज हमने सेम बदला उनसे ले लिया है। ये क्रिकेट का हिस्सा है, जीत हार लगी रहेगी। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।